आगे उम्मीद करूंगी कि बच्चे भी उसी राह पे चले, चंदन आगे कदम उसी तरफ बढ़ाए, बिजनौर को आगे बढ़ाए, बिजनौर की जनता के साथ लेके चले। यही मेरा कहना। वो धनी व्यक्तित्व के मालिक थे, इसीलिए उनकी कमी बहुत खलती है। और बड़ा दुख का विषय भी है कि वो हमारे बीच नहीं है। लगभग 10 वर्ष उन्हें हो गए जब वो हम सबको छोड़ के चले गए थे। बहुत हमारे लिए दुख की बात थी कि अचानक ही वो चले गए। 10 साल हो भी गए। सही को सही, गलत को गलत कहना उन्होंने हमें सिखाया और मुझे आशा उम्मीद है कि इसी तरीके से वो हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये 10 साल में बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना। बहुत मेरे जीवन का एक एक पल और सेवा भाव का जो भी कुछ आज मैं थोड़ा बहुत भी प्रयास कर सकता हूँ वो उनकी ही सीख है। साल 2024 में पिताजी को गए हुए 10 साल हो चुके हैं और ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं गए हैं। उनकी जो बातें थी, उनकी जो सीख थी, जैसे कि एक साथ सबको जोड़ के रखना। यादगार पल तो बहुत हजारों घटनाएं ऐसी हैं जो हमेशा एकदम सच्चाई की बात करते थे। आज हम आपको एक ऐसे जननेता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने राजनीति को एक नए आयाम तक पहुंचाया। पूर्व सांसद संजय चौहान जी, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और अपने संघर्षों से एक नई पहचान बनाई। उनके पिता उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके थे, लेकिन संजय जी ने अपनी अलग राह बनाई और जनता की सेवा में खुद को पूरी तरह से समर्पित किया। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनकी जीवन यात्रा को याद कर रहे हैं और उनके राजनीतिक सफर की बात करेंगे। संजय चौहान जी का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके थे और उन्होंने राजनीति में बड़ी ऊंचाइयां हासिल की थी। बचपन से ही संजय जी के सामने अपने पिता की राजनीति के उसूल और उनके समाज सेवा के कार्य थे, जिन्होंने उन्हें राजनीति की ओर प्रेरित किया। हालांकि उन्होंने कभी अपने पिता के नाम पर राजनीति नहीं की, बल्कि अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी अलग पहचान बनाई। राजनीति में प्रवेश, संजय चौहान का राजनीति में प्रवेश उनके परिवार के इतिहास से जुड़ा था, लेकिन उनकी सोच हमेशा अलग थी। उन्होंने राजनीति को एक माध्यम के रूप में चुना ताकि वे अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें। उन्होंने पहले ही चुनाव में बिजनौर की जनता का दिल जीत लिया और सांसद बने। उनके पिता की विरासत ने उन्हें सही दिशा दिखाई, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से राजनीति को आगे बढ़ाया और जनता की भलाई के लिए कई अहम फैसले किए। जनता के लिए संघर्ष और उपलब्धियां। सांसद बनने के बाद संजय चौहान ने बिजनौर के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए। क्षेत्र में पानी की समस्या हो, सड़कें बनानी हो या फिर किसानों की समस्याओं का समाधान करना हो, संजय चौहान ने हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी अहम योगदान दिया। संजय जी का कहना था कि राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं है, यह जनता की सेवा का माध्यम है। इसी सोच ने उन्हें जनता के दिलों में खास जगह दिलाई। पारिवारिक विरासत और समाज सेवा। संजय चौहान के जीवन में उनके पिता की विरासत का बड़ा असर था। उनके पिता ने राजनीति में जो ऊंचाइयां छुई, उन्हें संजय जी ने हमेशा एक प्रेरणा के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने खुद को एक सच्चे जनसेवक के रूप में साबित किया। संजय चौहान ने अपने परिवार की सीखों को ध्यान में रखकर हमेशा समाज के हर तबके की भलाई के लिए काम किया। संजय चौहान की विरासत। उनकी असामयिक मृत्यु ने बिजनौर की जनता को झकझोर कर रख दिया, लेकिन आज भी उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोग याद करते हैं। उनके विकास कार्यों और समाज के प्रति उनके समर्पण की विरासत को आज उनके परिवार और समर्थक आगे बढ़ा रहे हैं। उनका परिवार भी उनकी सोच और उसूलों को आगे बढ़ाने के लिए समाज की सेवा में जुटा हुआ है। राजनीतिक संघर्ष और परिवार की भावना। संजय चौहान का राजनीतिक सफर आसान नहीं था। अपने पिता की तरह उन्होंने भी अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। उनके परिवार के लोग बताते हैं कि संजय जी हमेशा यही मानते थे कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। उनके परिवार के लिए यह गर्व की बात है कि उन्होंने एक ऐसे नेता के रूप में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया जो हमेशा समाज की भलाई के लिए खड़े रहे। संजय चौहान जी
आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए विकास कार्य, उनके संघर्ष और उनकी समाज सेवा हमेशा बिजनौर की जनता के दिलों में जीवित रखेंगे। और उनका जीवन हमें सिखाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता का साधन नहीं, बल्कि समाज की सेवा का सबसे बड़ा जरिया है। अब हम आपको सुनाते हैं उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे उनके पुत्र बिजनौर के सांसद चंदन सिंह चौहान की प्रतिक्रिया। देखिए, आज स्वर्गीय संजय चौहान जी की 63वीं जयंती है और बड़ा दुख का विषय भी है कि वो हमारे बीच नहीं है। लगभग 10 वर्ष उन्हें हो गए जब वो हम सबको छोड़ के चले गए थे, पर उनके दिखाए हुए पथ चिन्हों पे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे और संकट के समय किस तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति हमेशा उन्होंने अपनी जनता के लिए कैसे दिन रात मेहनत करने की प्रेरणा उनसे, ये सारी चीज पल पल आज उनकी समाधि स्थल पे हम मौजूद हैं। हमें ऐसा लगता है, अनुभूति होती है कि आज भी वो हमारे बीच है और सही को सही, गलत को गलत कहना उन्होंने हमें सिखाया और मुझे आशा उम्मीद है कि इसी तरीके से वो हमें प्रेरणा देते रहेंगे और आने वाले समय में इस क्षेत्र को, इस इलाके को, जहां उनको चाहने वाले और अनेकों हजारों किस्से उनके हम आज बैठ के उन्हें याद कर रहे हैं, मुझे आशा है सदा सदा प्रेरणा स्थल पे उनकी प्रेरणा देती जाएगी। जीवन से क्या सीख आपने अब तक ली? मेरे जीवन का एक एक पल और सेवा भाव का जो भी कुछ आज मैं थोड़ा बहुत भी प्रयास कर सकता हूं, वो उनकी ही सीख है और उनके ही दिखाए हुए रास्ते हैं। मुझे आशा है कि उनकी ये प्रेरणा और हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना हमेशा उन्होंने सिखाया, संघर्ष के मार्ग पे हमेशा चलना उन्होंने सिखाया और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया और उसी की प्रेरणा से हम आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं बस कि जो कुछ भी जीवन में एक भी शब्द बोलते हैं या आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, सब कुछ उन्हीं की दी गई सीख है। उनके राजनीति में आने की क्या प्रेरणा थी? किन मुद्दों पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया? राजनीति से ज्यादा सामाजिक जीवन में वो कहा करते थे कि राजनीति सामाजिक जीवन का बहुत छोटा हिस्सा है। वो सामाजिक व्यक्ति थे, कचहरी में प्रैक्टिस करी पहले उन्होंने 16 वर्ष, जहां हमेशा गरीब की, वंचित की, जिसके साथ अन्याय हुआ है वहां लड़ाई लड़ना सीखा और उसी ज्ञान के साथ सामाजिक जीवन में आए, संघर्ष के साथ आए। हमेशा पहला चुनाव जो उन्होंने लड़ा, आपको जानकारी होगी, जो विधानसभा का था, एक बहुत बड़े अन्याय करने वाले और बहुत बड़े कुख्यात के सामने लड़ने का काम किया था। ये उनको जीवन शैली का आपको एक प्रेरणा, एक परिचय देखने को मिलता है, जहां वो दिखाता है कि वो हमेशा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपने क्षेत्र को सही लोगों से बचा कर, वो कहा करते हैं समाज को इतनी हानि सज्जनों की जो है निष्क्रियता से हुई है। अगर दुर्जन लोग दुर्जनता करते रहेंगे और सज्जन लोग बाहर नहीं निकल के आएंगे तो ये कहीं ना कहीं समाज को रोकने का काम होगा। आज के दिन आप कोई किस्सा या कहानी हमसे शेयर करेंगे जो उनके जीवन में? बहुत सी कहानियां हैं, जहाँ एक एक व्यक्ति बैठा है, आप उनसे प्रेरणा वो देखेंगे, क्योंकि हम तो एज ए बेटा, एज ए वारिस मैं उनका कह सकता हूं, पर समय उन्होंने जो यहाँ लोग खड़े हैं सब उनके साथ बिताया जितना समय। एमपी बने, आप भी जब बिजनौर से एमपी बने, बिजनौर की जनता का धन्यवाद, अपने नेता का धन्यवाद और यहाँ की क्षेत्र की जनता ने, जिसने हमेशा स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया, वही उस जनता ने हमेशा ये जिता के उनके 10 साल बाद ये दिखा दे कि संजय चौहान अब भी उनके दिलों में बसे हुए हैं। अब आपको सुनाते हैं उनकी धर्मपत्नी की उनके राजनीतिक सफर के बारे में प्रतिक्रिया। देखो, ये तो बहुत हमारे लिए दुख की बात थी कि अचानक ही वो चले गए। 10 साल हो भी गए, लेकिन जो हमारे बड़े बाबूजी का ये नारा लिखा हुआ है, संघर्ष ही जीवन है, मेरे बेटे ने वो इसी को लेके और अपने फादर से प्रेरणा लेके वो आगे बढ़ा और उसने पूरा बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी और पहले मीरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी संभाली और फिर बिजनौर लोकसभा पे। अब इतना प्यार उसको मिला, उसने पूरा अपना मतलब समर्पित कर दिया पूरा, और जितना वो बिजनौर के लिए कर पाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाएगा, हर क्षेत्र में इतने लोग सुबह से शाम तक आते हैं, उम्मीद रखते हैं उससे, और
बेहद प्रशंसक लोग हैं हमारे, जो सब आए हुए हैं उन्हीं के प्रशंसक हैं, पुराने लोग हैं, कुछ बाबूजी से जुड़े हुए हैं, कुछ इनसे जुड़े हुए हैं। अब चंदन की बारी है, अब इसने संभाला हुआ है, पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है। आपके लिए कितना मुश्किल था बाबूजी? मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये 10 साल में बच्चों को भी देखना, घर को भी देखना बहुत मुश्किल था। और इतनी, वो आदमी ऐसा था कि उसकी क्षति कोई पूर्ति नहीं कर सकता। आज उनकी पुण्यतिथि पर कोई ऐसा पल हमें बताएंगे आप जो आपको सबसे ज्यादा याद आया हो उनके जाने के बाद? जरूर बता दें जीवन के बारे में। राजनीति को बस आगे बढ़ाना चाहते थे, लोगों से बेहद प्रेम था और हमेशा ये था कि मेरे घर के दरवाजे लोगों के लिए खुले हुए हैं। और इस बगीचे से बहुत प्यार था। यहाँ उनके पिताजी की पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है। और राजनीति में तो मैं क्या बताऊं, बहुत किस्से हैं उनके, एक से एक। किस्सा या कहानी जो आप हमसे शेयर करना चाहते ऐसा किस्सा कहानी तो अभी मुझे बहुत क्या बताऊं, याद करनी पड़ेगी, बहुत किस्से कहानियां हैं। यहाँ पर ऐसा, ये एक ऐसा खानदान है, एक घर कह लो या जो भी कुछ कह लो, जहाँ बड़े से बड़ा नेता ना आया हो, लेके आपके इंदिरा गांधी, चरण सिंह जी, मुलायम सिंह जी, हर एक कोई आया, कोई ऐसा नहीं रहा कि कोई नहीं आया। यादगार पल तो भैया ये है, उन्होंने पार्लियामेंट में इतने मुद्दे उठाए, बिजनौर के लिए इतना काम करा, मैं जितना बताऊं थोड़ा है। उन्होंने रेलवे लाइन की दोहरीकरण का, अल्पसंख्यक समाज का, गंगा को शुक्रतार लाने का, सारे ही काम करे। और आगे मुझे खुशी है कि बेटा भी उसी पद चिन्हों पे आगे चल रहा है। और एक वो ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब अच्छे सामाजिक, जिसे कहना चाहिए सामाजिक स्तर पे भी, नमस्कार जी, सामाजिक स्तर पे भी, और व्यक्ति से जुड़ने वाले, ना भूलने वाले। जो उनसे एक बार मिल लेता था ना, वो कभी भूलता नहीं था उनसे। वो धनी व्यक्तित्व के मालिक थे, इसीलिए उनकी कमी बहुत खलती है। आगे उम्मीद करूंगी कि बच्चे भी उसी राह पे चले, चंदन आगे कदम उसी तरफ बढ़ाए, बिजनौर को आगे बढ़ाए, बिजनौर की जनता के साथ लेके चले, यही मेरा कहना है। अब आपको सुनाते हैं उनकी पुत्रवधू यशिका चौहान उनको आज के दिन किस तरह से याद करती हैं और उनसे क्या सीख जीवन में ली है। आज इस साल 2024 में पिताजी को गए हुए 10 साल हो चुके हैं और ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं गए हैं। उनकी जो बातें थी, उनकी जो सीख थी, जैसे कि एक साथ सबको जोड़ के रखना, मुझे लगता है कि युवाओं को ये चीज सीखनी सबसे जरूरी है। और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, मेहनत करें और सबको एक साथ जोड़ के रखें, यही पिताजी का सपना था और ऐसे ही उन्होंने अपनी कार्यशैली अपने जीवन की रखी थी। आपके परिवार में उनके जाने के बाद किस तरह का परिवर्तन आया था, किस रूप में आप उनको याद? देखिए, वो घर के मुखिया थे और मुखिया के जाने से सभी कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन मैं कहूंगी कि उनके रिश्ते जो उनके परिवार के साथ, उनके लोगों के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ जो थे, उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी काफी हद तक इस परिवार का साथ दिया। पापा को याद रखा और उनके बच्चों को साथ दिया। पापा की जो पुरानी यादें थी उनको जीवित रखा। मैं उस चीज के लिए हृदय से सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और घर में तो जो परिवर्तन था ही वो बिल्कुल बदल गया था। एक संघर्ष होता है जो बच्चों को करना होता है बिना बाप के, वो संघर्ष किया और सबने साथ दिया उस संघर्ष में। अब आपको सुनाते हैं उनके साथ रहे उनकी मित्र जगपाल प्रधान की प्रतिक्रिया, उनको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। मेरा नाम जगपाल सिंह है, मेरा गांव बरूकी है। प्रधान जी, किस तरह से देखते हैं, क्या यादगार पल है आपके लिए संजय चौहान जी के जीवन का? यादगार पल तो बहुत हजारों घटनाएं ऐसी हैं जो हमेशा एकदम सच्चाई की बात करते थे। एक बार हम जा रहे, अब बिजनौर जा रहे, एक बेचारी बहुत गरीब महिला वहां कचहरी के पास खड़ी होके वो हाथ दिया, गाड़ी को रोक ली। मैंने कहा माता जी क्या बात है? मुझे भाई 3 दिन हो गए मुझे, मेरी कोई सुन नहीं रहा यहाँ पे, मैं अधिकारी को चक्कर काट रही। गाड़ी वहां रोक ली। क्या था उसका, एक पेंशन का काम था, गाड़ी में बैठाया उन्होंने
और एसडीएम थे वहां, एसडीएम के पास गए, वो समस्या का हल करवाया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप भी संजय चौहान जी की विरासत से प्रभावित हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उनकी यादों को संजोने और उनके योगदान को याद करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की स्पेशल स्टोरी। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप ये वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे Instagram अकाउंट को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो Twitter पर देख रहे हैं तो हमारे Twitter अकाउंट को भी फॉलो करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा इंडिया प्लस न्यूज।